हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग होती है एंड ऑल्सो उससे एक एसोसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टिस फीचुलस। ठीक है। सो इससे पहले मैंने मतलब जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का जो फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन प्लस उसके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से समझा दी हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज कि जो मैंने आपकी यहाँ पे पीपीटी मैंने प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए, एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करे उससे भी। So if you want this particular PDF of my summary, तो आप नीचे summary PDF लिख सकते हो, तो मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप डायरेक्ट मेरी जो ये PDF है उससे पढ़ सको। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को, आज के इस लेक्चर को, दैट इज फ्रॉम ब्लड ग्रुप्स। तो अगर मैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, दैट इज लाइक एक हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है ओ ब्लड ग्रुप, देन वी हैव ए ब्लड ग्रुप, देन वी हैव बी ब्लड ग्रुप एंड देन वी आल्सो हैव ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे बहुत सारे जो मतलब हम लोग जो हैं उनमें ये सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप्स अपन को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप में भी आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक ओ पॉजिटिव फैक्टर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है और एक ओ नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे जुड़ा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर बेसिकली आरएच फैक्टर की वजह से आता है। ठीक है, अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है देन इट इज पॉजिटिव और अगर एब्सेंट है तो इट इज नेगेटिव। फाइन। सो as you know, blood of humans being differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various type of blood groups has been done to such grouping, that is the ABO and RH negative are widely used all over the world. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एबीओ ग्रुपिंग, अगर अपन एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। अब एबीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस पे डिपेंड करता है? इट बेसिकली डिपेंड करता है कि सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब एंटीजन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल, बेसिकली इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होगी? ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंड दिस विल ओनली डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन द बॉडी। फाइन। So chemical that can induce immune response on the RBCs, namely A and B. तो दो सरफेस एंटीजन्स होती है, एक एंटीजन ए होता है एंड दूसरा एंटीजन बी होता है। एंटीजन ओ नाम की चीज नहीं होती। सो वी हैव टू टाइप ऑफ सरफेस एंटीजन्स, दैट इज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। Fine. The plasma of different individual contain two natural antibodies. अब हमारे प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अब एंटीबॉडी क्या होती है? बेसिकली ये प्रोटीन है जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगी। जैसे सपोज करो बेसिकली अगर मैं एंटीजन और एंटीबॉडी का एक जस्ट एंटर्ड 11th क्लास के बच्चे को मुझे समझाना है कि इसका क्या मतलब है, तो मैं सिंपल ये बोलूंगी, एंटीजन इज द एनिमी, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस
जिसकी वजह से हमारी बॉडी सोल्जर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आवर बॉडी, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आवर बॉडी। फाइन। तो ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल होता है, एंटीजन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाती है ताकि हमारी बॉडी सुरक्षित रहे, ठीक है। अब the distribution of the antigen and the antibody in the four groups of the blood is A, B, AB and O, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल की, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर ए ब्लड ग्रुप है, सपोज करो किसी इस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मतलब मैं अगर यहाँ पे आरबीसी बनाऊं इस तरीके से, ठीक है, अगर मैं आरबीसी बनाती हूँ इस तरीके से, तो इसके सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट होगा किसका, ए का, ठीक है, किसका प्रेजेंट होगा, ए का। लेकिन इसका जो प्लाज्मा होगा, अगर मैं इसका प्लाज्मा बनाऊँ, दिस इज द प्लाज्मा, ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा बनाऊं तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो किसकी होगी, वो बी की होगी, किसकी होगी, बी की होगी। ये चीज याद रखना, ठीक है। सो जो भी ब्लड ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट में उसकी एंटीबॉडी वहां प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये हो गया एक ही बात, अगर यहाँ पे बी होता, अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होता तो क्या होता, तो सरफेस पे बी ग्लाइकोप्रोटीन आता, ठीक है, सरफेस पे बी आता, ठीक है, एंटीजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बी होते। लेकिन प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में ए होता। अब ये हो गई एक ब्लड ग्रुप बी की बात। अब अगर ब्लड ग्रुप ओ हो, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ओ हो तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि कोई भी सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी सरफेस प्रोटीन आरबीसी पे प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडीज दो दो प्रेजेंट होती हैं, दैट इज ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी और बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट रहेगी। ये हो गई किसकी बात, ओ की बात। अब अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी हो तो क्या हो, तो ये हो कि सरफेस पर अब जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे वो ए के भी रहेंगे, बी के भी रहेंगे, ए के भी रहेंगे और बी के भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखना है। फाइन, बस ये टेबल याद रख लो, ब्लड ग्रुप में सब कुछ हो जाएगा। तो अगर तुम इस टेबल को गौर से देखोगे, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसके अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ब्लड देने वाले कौन से होंगे, या तो ए या तो ओ। अगर ए बी ने इसको ब्लड दे दिया, सॉरी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले ने इसको ब्लड दे दिया तो भी इसमें कोगुलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आरबीसी की स्टैकिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी एंटीजन भी आएगा, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाले ने दिया तो भी यहाँ पर कोगुलेशन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, ठीक है, जो ए बी पर भी काम करेगा और बी पर तो काम करेगा ही करेगा। अब अगर पर्सन में बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उस पे एंटीजन कौन सा रहेगा, बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट रहेगी, एंटी ए। तो इसको डोनर कौन कौन से होंगे, इसके बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले। लेकिन अगर
ए बी वाले ने डोनेट किया तो भी कोगुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। और अगर ए ने तो किया तो होना ही होना है कोगुलेशन, क्योंकि एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। क्या होता है, जब भी आपके यहाँ पर ब्लड ग्रुप में जैसे ही एंटी मतलब अपोजिट वाला आ जाए ब्लड ग्रुप डोनेट करने के लिए, जैसे ए को अगर बी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि एंटीबॉडी बी जो है वो एंटीजन ए के सॉरी, जैसे कि यहाँ पर सपोज करो, मैं अच्छे से समझाती हूँ एक डायग्राम के साथ। अब देखो, यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, लेट्स सपोज करो कि ये एक्स पर्सन है, ठीक है, और इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप हो गया, लेट्स सपोज ये वाई, जिसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब ये ए ब्लड ग्रुप वाला जो है, इसको ब्लड की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अब बिना सोचे समझे इसने बी ब्लड ग्रुप वाले ने डोनेट कर दिया, ठीक है, और इसने ले लिया। अब हमने ये पढ़ा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर इंसान में क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट रहती है, आरबीसी के सरफेस पे एंटी ए प्रेजेंट रहता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, एंटीजन ए प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट रहता है। अब अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, मतलब इसको जैसे ही कोई भी एंटीजन बी वाला दिखेगा, ये उस पे हमला कर देगा और उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जैसे ही ये एंटी बी जो है इस आरबीसी के पास इसको दिखेगा कि अरे इसके पास तो मेरा एंटीजन है, तो ये एंटी बी जाके इसके साथ टकराएगा और कोagulation फॉर्म करेगा, ठीक है। सो खून जो है वो मतलब इस कोagulate होने लग जाएगा, ठीक है। सो ए की डेथ हो जाएगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आई होप ये समझाने में मतलब तुमको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी और मैंने अच्छे से समझाया होगा तुमको। फाइन, ठीक है। अब अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ इज लाइक कि भैया मैं सबको दे सकता हूँ पर मैं किसी से ले नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपने महाभारत में कर्ण के बारे में सुना होगा, ही वॉज दानी। ऐसे ही हमारे ब्लड ग्रुप ओ है, मैं सबको दूंगा पर किसी से लूंगा कुछ नहीं। तो ऐसे ही यही है कि इसको डोनेट करने वाला सिर्फ और सिर्फ ओ है। बाकी तुम अगर देखोगे तो ओ ब्लड ग्रुप्स चारों ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, लेकिन इसको और कोई डोनेट नहीं करता, ऐसे याद रखो। और ए बी ब्लड ग्रुप इज कि मुझे सबसे लेना है, तो ये ए बीच से तो लेगा ही लेगा, साथ में ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ओ भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। सो ऊपर वाली टेबल से हमें ये पता चला कि जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, फाइन। एंड पर्सन विद ए बी ग्रुप can accept blood from the person with the AB as well as the other group of the blood. Therefore, such person is called universal recipient. I hope इतना सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसको फटाफट से हमारे एनसीईआरटी का जो मैंने यहाँ पर बनाई है समरी, उससे समझ लेते हैं। So basically, let's change our pen. Okay. So although all human blood cell look similar, it differs in the type of antigen. Antigen और antibody के basis पे हमारे blood group अलग-अलग होते हैं. So based on this difference, blood is grouped in various ways. There's the two widely used systems are ABO blood group and RH factor. ठीक है, और भी बहुत सारे groupings होती हैं जो आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना याद रखो, ए बी ब्लड ग्रुप एंड आर एच फैक्टर।
ABO grouping की बात करें, so it depends on the presence or the absence of two antigens on the surface of the red blood cells, antigen A and antigen B. These antigen can trigger an immune response if they are foreign to the body. In the plasma, natural antibodies are present, जैसे कि anti A and anti B. These antibodies attack the corresponding antigen if it enters in the body. आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ रही होगी. नाउ व्हाई द मैचिंग इज इम्पॉर्टेंट. मैचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो बेसिकली बिफोर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द डोनर्स एंड द रिसिपिएंट्स मस्ट बी मैच्ड. इफ मिसमैच ब्लड इज गिवन, पहली कंडीशन क्या होगी? एंटीबॉडीज ऑफ द रिसिपिएंट अटैक द डोनर्स ऑफ द आरबीसी. जैसे कि मैंने बताया कि जो डोनर की जो आरबीसी है उस पर रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करेंगी, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन होगा, दैट इज द क्लम्पिंग एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज, एंड इट कैन लीड टू द सीवियर एंड समटाइम्स फेटल रिएक्शंस. जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है मैंने समझाने के लिए, अ पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए हैज अ एंटी बी एंटीबॉडी. If you give them B blood group, the anti-B antibody will attack the B antigen and dangerous clumping occur. फाइन. आई होप ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी, ज़्यादा तुम लोगों को इधर दिक्कत नहीं होगी. फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द RH ग्रुपिंग. अब RH ग्रुपिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें. बस एक चीज़ यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. ठीक है, तो बेसिकली RH ग्रुपिंग जो है आपका RH फैक्टर के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल है. अगर तो RH फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव. लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है RH कंपैटिबिलिटी मेंटेन रखना फॉर द to prevent the condition like erythroblastosis fetalis. So another antigen, the RH antigen similar to one present in the race monkey, is also observed on the surface RBCs of majority, nearly 80% में present होती है. ठीक है, so nearly about 80% of the humans are RH positive. Fine. Such individuals are called RH positive, and those in which this antigen is absent, it is known as RH negative. Fine. अब अगर कभी भी RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज होता है RH पॉजिटिव ब्लड के साथ, it will form a specific antibody against the RH antigen. अब ये चीज ध्यान रखो, एंटीजन के अगेंस्ट हमेशा हमेशा एंटीबॉडी डेवलप होगी. हमारी बॉडी हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करेगी. सो नेचुरली RH की जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है. लेकिन सपोज करो अगर RH पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एंटीजन है. ठीक है, एंटीजन है, और यहाँ पे एक सेकंड व्यक्ति है जो RH नेगेटिव है. ठीक है, RH नेगेटिव है, मतलब यहाँ एंटीजन एब्सेंट है. क्या? एंटीजन एब्सेंट है. अब मैंने क्या किया, इसका ब्लड निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया. ठीक है, इसका ब्लड निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया, एंड इसका ब्लड निकाल के मैंने इस टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया. अब क्या होगा, लेट्स मेक अ बॉर्डर. ठीक है, तो इधर जो है ये वाला साइड जो है ये है आपका, लेट्स से x एंड दिस इज y. तो ये x का है और ये आपके y का है. ठीक है, अब x में RH, x क्या है? RH नेगेटिव. y क्या है? RH पॉजिटिव. y के पास क्या है? एंटीजन. y के पास क्या है? एंटीजन. और इसके पास एंटीजन नहीं है.
इसके पास एंटीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये मिक्स होगा तो ये RH नेगेटिव वाला ब्लड जो है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो RH नेगेटिव वाला विल फॉर्म एंटीबॉडीज एंड RH पॉजिटिव जो है वो एंटीजन लेके जाता है। आई होप ये चीज मैंने अच्छे से क्लियर करी होगी। सो देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो मेक श्योर कि जो रिसिपेंट है उससे आपका RH भी कंपैटिबल हो। ठीक है। A special case of RH incompatibility, that is mismatching, has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus. ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव है लेकिन उसके अंदर जो बच्चा है फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर, उसके अंदर जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव ब्लड का है। ठीक है। बेसिकली ये अगर इस तरीके से तुम समझोगे थोड़ा सा, देखो अब ये एक फादर है, ठीक है, और ये मदर है। इस केस में मदर्स जो होती हैं वो RH नेगेटिव रहती हैं और फादर्स जो हैं वो यूजुअली RH पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। अब जब इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जब इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, सो जो बेबी है, जो छोटा बेबी है, उसके अंदर जो ब्लड होगा वो RH पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब अगर ये RH पॉजिटिव होता है तो इस केस में क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, अब जैसे सपोज करो कि ये प्लेसेंटल बैरियर है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस थ्रू द डायग्राम मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। और ये मदर की साइड है, दिस इज द मदर साइड। ठीक है, ये मदर की साइड है और ये बच्चे की साइड है, बेबी की साइड है। ठीक है। सो ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन टाइम, हो सकता है सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मदर की बॉडी के अंदर चला जाए। कहाँ से? बेबी वाले एरिया से। ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब मदर कैसी है, RH नेगेटिव, और बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव। अभी मैंने ऊपर बताया ये एंटीजन दे देगा मदर की बॉडी को, तो मदर की बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज बना लेगी। ठीक है। अब ये तो बच्चा अच्छे से पार्चुरेट हो जाएगा, ये तो बच्चा अच्छे से निकल आएगा, हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होगा, एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। लेकिन बट सीन कम्स व्हेन ये डिलीवर हो गया। अब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी आती है, ठीक है, मदर की अगर अब सेकेंड प्रेगनेंसी आती है और बच्चा, ठीक है, ये बच्चा है, बेबी है, थोड़ा बड़ा है बट ठीक है। ठीक है। अब बेबी अगेन RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि मदर से एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रेगनेंसी वो इस बच्चे की तरफ आएंगी। ठीक है। एंड इस बच्चे में अच्छा खासा RBCs का डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाएगा। क्या होगा? इस बच्चे में अच्छा खासा RBCs का डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा एंड इसकी वजह से इसको सीवियर जॉइंटिस होगा। क्या होगा? सीवियर जॉइंटिस होगा। फाइन। अब इससे अल्टीमेटली क्या होगी? बच्चे की डेथ हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज नोन एज
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट समझाने में मैं बार बार ये सेंटेंस क्यों बोलती हूँ, आई डोंट नो। आई होप तुम लोगों को ये चीज समझने में आसानी होगी। ठीक है। सो Rh positive blood of the fetus, Rh antigen of the fetus do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of the Rh positive blood from the fetus. वही सब कुछ लिखा है जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट और हिंदी में समझाया। In such cases, the mother start preparing antibodies against Rh antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, the Rh antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBCs. This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice, anemia also, and jaundice to the baby. This condition is known as erythroblastosis fetalis. This could be avoided by administering anti-Rh antibodies. अगर हम during the first delivery, during the first pregnancy, after the delivery, after the parturition, अगर हम anti-Rh एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे दे मम्मी को, तो ये दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। ठीक है। सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब इसको फटाफट से यहाँ से पढ़ लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ओके फाइन। सो लेट्स चेंज द पेन। Another antigen present on the RBCs is the RH antigen, जिसको नाम जो है वो rhesus monkey के बाद दिया गया था। This antigen determines if a person is RH positive. अगर person RH positive है तो RH antigen present होगा, जो कि 80% peoples में present रहता है। RH नेगेटिव है तो RH एंटीजन एब्सेंट होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि RH नेगेटिव पर्सन अगर एक्सपोज करते हैं RH ब्लड पे, तो RH पॉजिटिव ब्लड पे, तो इट विल फॉर्म एंटी RH एंटीबॉडीज। ठीक है। दैट्स व्हाई RH मैचिंग इज एसेंशियल ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी अगर होती है तो इस केस में क्यों होती है? क्योंकि मदर RH नेगेटिव होती है, फादर RH पॉजिटिव होता है, एट बेबी जो है वो RH पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है क्या इसमें? सो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबीज RH positive does not mix with the mother's RH negative blood because the placenta keeps them separated. During the delivery of the first baby, small amount of baby's RH positive blood enters the mother's circulation. This mother immune system start making anti-RH body, mother become sensitized. अब second pregnancy में दिक्कत आएगी। So if the second pregnancy is also RH positive, अगर फिर भी second pregnancy भी RH positive होती है, तो उस केस में mother already has the RH antibody। ठीक है। In her blood, these antibodies can cross the placenta and enters the baby's blood. They attack and destroy the baby's RBCs and causes severe anemia and jaundice or even death of the fetus. This condition is known as erythroblastosis fetalis. Now, how can we prevent it? So, after the first delivery, RH negative mother is given an anti-RH antibody injection, RH immunoglobulin, और इसको आप रोगैम भी बोल सकते हो। दिस इंजेक्शन डिस्ट्रॉयज एनी RH फीटल RBCs दैट एंटर्ड हर ब्लड। कोई भी RH फीटल RBC अगर मदर के अंदर गई है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है एंड प्रिवेंट द मदर फ्रॉम फॉर्मिंग द एंटी RH एंटीबॉडीज। द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी रिमेन सेफ। अब इसको याद कैसे रखोगे, थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी पड़ जाता है। तो RH ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब RH एंटीजन जो है उसको आप डी एंटीजन भी बोलते हो। RH पॉजिटिव जो है उसमें RH एंटीजन होता है एंड कैन रिसीव RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड। RH नेगेटिव की भी बात करें तो ये
आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है और ये सिर्फ और सिर्फ आरएच नेगेटिव ब्लड ही रिसीव करता है। अब इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल वही एरिथ्रोब्लास्टस फीटल्स के बारे में, मदर आरएच नेगेटिव, फादर आरएच पॉजिटिव, बेबी आरएच पॉजिटिव। मदर जो है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाता है after the first pregnancy, attacks the RBCs of the second Rh positive and prevented by giving the anti-Rh injection to the mother after the fetal first delivery. So ये हो गया आपका erythroblastosis fetalis का summary. So this was all about the today's lecture. I hope ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं ये पार्ट थोड़ा सा छोटा रखना चाहती थी क्योंकि इसके बाद जो है कोगुलेशन का पार्ट है एंड उसमें काफ़ी कुछ समझने के लिए है। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा तरीका तुम लोगों को समझाने का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को, एंड अगर पीडीएफ की लिंक चाहिए तो प्लीज़ लिंक टाइप कर देना, आई विल सेंड यू द लिंक। एंड या सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच।